गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, इसके फॉर्मूले सबसे पहले आपको याद करने होंगे। पहला है हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल इज इट्स पेरीमीटर। ठीक है, एक सर्कल के चारों तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल करी जाती है इस प्रकार, तो वो हमारा जब एक चक्कर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका पेरीमीटर कहते हैं। और यूजुअली जो हम वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं हम सरकमफेरेंस सर्कल के लिए। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अगर रेडियस आर दे रखी है तो हमारे पास सरकमफेरेंस बनता है 2 पाई आर। सेकेंड फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं, अगर रेडियस आर है तो फॉर्मूला बनेगा πr²। थर्ड है हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर रेडियस आर है तो हमारे पास फॉर्मूला उसका आधा हो जाएगा 1/2 πr² या πr²/2 आप लिख सकते हैं। फोर्थ है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर रेडियस आर दे रखी है तो हमारे पास πr²/4 या ये कह सकते हैं 1/4 πr², ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा पांचवा फॉर्मूला, जो कि है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर विद रेडियस आर एंड एंगल इज इन डिग्री थीटा। अगर थीटा डिग्री दिया हुआ है, रेडियस आर दी हुई है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, आपको निकालना है तो क्या होगा, θ/360 गुना में कितना करना है, 2 πr करना है। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर अगर रेडियस आर दी हुई है और एंगल थीटा दिया हुआ है तो θ/360 इंटू में πr²। ठीक है, दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। जिसमें लेंथ ऑफ आर्क होता है वहाँ 2 πr आता है, और जब एरिया की बात होती है तो πr² आता है। सेवन्थ फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, मतलब आपको जो सेक्टर आपको दिया हुआ है फिगर के अंदर, उसके एरिया में से जो उस सेक्टर के अंदर ट्रायंगल दिया होता है उसका आपको घटाना पड़ता है। अगर वो इक्विलेटरल है तो आप इक्विलेटरल का घटाएंगे, अगर वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के लिए अलग फॉर्मूला लगाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, यहाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, जो साइड हम ए मान लेते हैं तो ये हमारे फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास ये पूछ लिया जाता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट आप लिखते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, आगे देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस, और उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस आपको 22 दिया हुआ है तो बड़ा सिंपल है, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 πr। वो आपको क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आपको आर निकाल लेना है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, आर जो कि सही रहेगा 22 यहाँ रहेगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, जब हम आर निकालेंगे 22 यहाँ पर है, ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, और जो 2 और 22 थे वो आपके नीचे आ जाएंगे। 22 से 22 कट गया तो रेडियस बन गई हमारी पास 7/2। देख सकते हैं, ये रहा 7, ये रहा 2, तो रेडियस 7/2 आ गई। अब रेडियस हमारे पास आ गई है निकल कर 7/2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/4 πr², ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो 1/4 तो 1/4 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, और आर की वैल्यू हमारे पास 7/2 इंटू 7/2 हम लगा देंगे r²। 1/4 πr² हमने ये वैल्यू लगा दी। ठीक है, अब क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से ये 11 टाइम्स चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ से करेंगे, 11 के साथ से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 77, और नीचे रह जाएगा 4 की 2 से हम गुना करेंगे, कितना आएगा 8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है,
77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपका रहेगा 77/8। आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल वूज सरकमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि सरकमफेरेंस आपको क्या दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो मतलब सरकमफेरेंस अभी बताया था 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो वैल्यू अब की बार केवल आपसे रेडियस पूछी है, रेडियस निकाल दी जाएगी। आर सेम टू सेम रहेगा, यहाँ 44 है। और अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल कर ये आ जाएगा। देखो आर की वैल्यू 44 यहीं रहेगा, 7 ऊपर जाएगा और ये 2 गुना में 22 नीचे आ जाएगा। 2 गुना 22 मतलब 44, ये दोनों कट जाएंगे तो आर की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो देखो ये रहा आपका आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एन आर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना है, बड़ा सिंपल है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको बताया था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला ये होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 60 डिग्री दी हुई है, अपॉन 360 यहाँ पर है, और 2 पाई आर। देखो यहाँ आंसर पाई में दे रखा, तो पाई को पाई रखेंगे हम, और आर की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। और ये आर की वैल्यू नहीं, पूरा ही निकालना, लेंथ ऑफ आर निकालना है। तो 2 पाई आर आपको जो कहते हैं ये ऐसे रखना है। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो यहाँ से ऊपर से बचा पाई आर और नीचे से बचा 3। तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पाई आर/3 सेंटीमीटर। देखो ये रहा पाई आर/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस क्या होगा। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको बता रखा है 2 पाई आर। 2 जो कहते हैं रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी रखी है, 14। तो 7 2 14 हो गया। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 22 की करेंगे 44, और 44 की 2 से करेंगे 88, 88 आ गया। क्या निकल के आ गया, 88। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, 88 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा छोटे क्वेश्चन हैं। आगे देखिए, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 एंड एंगल 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, थीटा/360 मल्टीप्लाई पाई/r², ये फॉर्मूला बताया था। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 लगा दी, अपॉन 360 है ही, मल्टीप्लाई में पाई/r², पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6 दे रखी है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका 6 टाइम कट गया, 6 से 6 कट गया, तो ये बड़ा सिंपल हो गया। यहाँ पर 22 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 132, और नीचे क्या है 7। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद कर लें, देखो यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन में सेंटीमीटर क्यूब है, गलत। सी ऑप्शन में सेंटीमीटर है, वो भी गलत। ठीक है, ऑप्शन डी 44/7 तो हो ही नहीं सकता, ये आपका गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एरिया जब हम निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट आता है, और जब हम वो निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब आता है। आगे देखिए, अगला है हमारा 7th, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। सरकमफेरेंस पूछ लिया, सरकमफेरेंस आपको पता है क्या होता है भाई, 2 पाई आर होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमारे पास 7 है, आई कट जाएगा, तो कट जाएगा, करने मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 44 आ जाएगा। 44 सेंटीमीटर आपका ये निकल कर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर लगाना, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगा देना, अब की बार गलत हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है ना, आगे अब आता है आपका अगला है 8th क्वेश्चन, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेंटर है सर्कल का, ए बी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ए बी कॉर्ड दे रखी है। द शेडेड रीजन विल बी, शेडेड रीजन क्या होगा, जो शेडेड रीजन वो है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है आपको पता है, ये आपका है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा दे दिया, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे देख रहे हैं आप,
तो देन साइड रेडियन विल बी, साइड रेडियन क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला साइड रीजन आपका ये पूछा गया है, तो ये क्या पता आप जानते हैं, माइनर सेक्टर है ये आपका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, माइनर सेक्टर। इसके बाद अगला है हमारा, हाँ जी देखिए, अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, पी क्यू इज कॉर्ड, देन शेडेड रीजन इज कॉल्ड। शेडेड रीजन कौन सा है, अब की बार ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो ये क्या आप जानते हैं, ये आपका है मेजर सेगमेंट। क्या है, मेजर सेगमेंट। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। छोटे वाला जो होता है वो माइनर, बड़े वाला आपका मेजर। इसमें मैं आपसे माइनर पूछ लिया छोटा वाला, इसमें आपसे मेजर पूछ लिया। उसी प्रकार इसमें अगले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, ये ऊपर वाला एरिया क्या होगा, तो आपका मेजर सेक्टर कहलाएगा वहाँ पर, ठीक है जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 3.5 विल बी। सर्कमफेरेंस पूछा है, पहला क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा। तो 2πr, दो योग तो ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी और आर की वैल्यू 3.5 है। 3.5 से 7 2 टाइम कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, 22 इसका आंसर आ गया। 22 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा ये वाला। 22 सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया नहीं है, सर्कमफेरेंस पूछा है। 12 में कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल, इसका रेशो पूछा है, रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारे पास, 2πr, और डायमीटर क्या होता है हमारे पास, डी होता है, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला, इसका आपका रेशो पूछा है, तो 2 गुना आर भी तो हमारे पास डी होता है, और पाई ऊपर है, और नीचे क्या है, डी, डी से डी कट गया, तो ऊपर क्या है, पाई, और नीचे क्या है, 1। तो रेशो आंसर बन गया पाई रेशो 1, आंसर हो गया पाई रेशो 1, ठीक है जी। इसके बाद 13, रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल। रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऊपर आ गया, और नीचे क्या है, रेडियस, नीचे रेडियस है, आर से आर कट गया, ऊपर बचा 2π, नीचे से बना आपका 1, तो 2π रेशो 1, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये रहा आपका। इसके बाद अगला है रेशो, ये हो गया। 14 क्वेश्चन है, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल। पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल हैं सर्कल के। पेरीमीटर से मतलब होता है सर्कमफेरेंस से, सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों इक्वल हैं, कर दिए इक्वल। पाई से पाई कट गया यहाँ पर, ठीक है। आर का स्क्वायर है, तो एक आर यहाँ से कट गया, यहाँ से 2 बचा, और इधर से राइट से आर बचा, तो आर कितना आया, 2 यूनिट आया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2 यूनिट निकल कर आ गया। अगला देखिए 15, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल। स्टार्टिंग में सबसे पहली लाइन बताई थी कि किसी सर्कल के चारों तरफ हम एक चक्कर लगाते हैं, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस कहलाती है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर डी विल बी, अगर डायमीटर डी दे रखा है तो सर्कमफेरेंस क्या बनेगा, तो देखो सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या बने होता है, 2πr होता है। अब जब डायमीटर क्या है, डी है, तो 2 गुना आर क्या हो जाता है भाई, डी होता है, तो पाई डी तो बना ये रहा आपका ऑप्शन, पाई डी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियाई ऑफ 2 व्हील्स आर इन रेशो। 2 व्हील हैं, उनका रेशो दे रखा है रेडियस का, एक की रेडियस 3 है, दूसरे की, एक की 3 है और दूसरे की 4 रेडियस दे रखी है। तो इनके हमें क्या निकालना, रेशो बिटवीन देयर सर्कमफेरेंस ऑफ दीज विल बी। सर्कमफेरेंस जो होगा इन दोनों का, उनके बीच का रेशो निकालना है। तो देखो 2πr ऊपर, 2πr नीचे, ठीक है। एक की छोटी आर मान ली मैडम, एक की बड़ी आर मान ली मैंने, तो 2π से 2π कट गया, छोटी आर कितनी है 3, बड़ी आर कितनी है 4, तो रेशो क्या बन गया, 3:4 ही बन गया, ये रहा भाई आंसर 3:4। अगर रेडियस का रेशो से वो है, तो सर्कमफेरेंस में उनका जो रेशो निकल के आएगा वो भी सेम रहेगा, 3:4 ही निकल के आएगा, ठीक है भाई, दोनों में सेम रहेगा ये आपका, ठीक है, सेम रहने वाला है यहाँ पर। अगला है 18, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7, ये तो सॉल्व कर ही रखा है इन्होंने, तो πr² लगेगा,
तो यहाँ 7 7 कट जाएगा, 22 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ इंटू में पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, पाई आर स्क्वायर का आधा कर देते हैं हम, वो आपका आधे सर्कल का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग ए फील्ड ऑफ एरिया 3850 मीटर स्क्वायर एट द रेट ऑफ 0.5 या कहें 50 पे पर स्क्वायर मीटर विल बी। 1 मीटर स्क्वायर पे जो खर्चा है आपका वो 50 पैसे का है, ठीक है। तो 3850 पे कितने का होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, इसकी गुणा कर दी जाएगी, मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। 38 से 50 की 50 पैसे से 50 पैसे को आपको क्या है रुपए में चेंज करना है। पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, 5 से 2 टाइम चला जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा, 2 2 जा और 2 5 जा, आपका ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लास्ट क्वेश्चन, इफ़ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ट्रिपल्ड, रेडियस को ट्रिपल कर दें, देन रेशो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ऑब्टेन द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। तो जो नया सर्कल आएगा उसका रेशो और जो हमारे पास पहला जो सर्कल था उसका जो हमारे पास एरिया होगा, दोनों का रेशो आपको बताना है। पहले रेडियस हमारे पास कितनी थी आर, और दोबारा कितनी कर दी गई, ट्रिपल कर दी गई, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 गुना कर दिया। तो अब हमसे एरिया का रेशो पूछ रहे हैं, तो पहले वाले का एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, और जो हमारे पास दूसरा वाला है उसका कितना करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वाले की एरिया हमारे पास रेडियस कितनी है 3r है, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 3r, ट्रिपल कर दी है पहले वाले की, तो 3r का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ठीक है जी। तो यहाँ से बचा आर स्क्वायर, यहाँ से बचा 3r का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ऊपर रहेगा आर स्क्वायर और नीचे इसको सोल्व करेंगे 9r का स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर गया बच गया 1, नीचे बन गया 9, तो 1:9 आंसर आ गया, 1:9 निकल कर आ गया, ये हो गया 1:9। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और इस तरीक़ा से हमने यहाँ पर ये 12 चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। सबसे मेन बात है आपको यहाँ ये फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं इन सभी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे अगले चैप्टर की।